नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया में आपके साथ प्रमोद सागर। बात करेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले जो यूपी पीसीएस की परीक्षा का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो सचिन कुमार हसनपुर पश्चिमी कोट मोहल्ला जो 2024 में अपनी सेवा दे रहे थे, डिप्टी जेलर के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे, उन्होंने वो परीक्षा पास की है पीसीएस। और अब उनका जो है, उन्होंने परीक्षा निकालने के बाद अब बने हैं असिस्टेंट कमिश्नर। अब असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं वहाँ इनका स्वागत कर रहे हैं और उत्साह और भी ज़्यादा दूना हो गया है, क्योंकि साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, अब मैं इससे जानकारी करूँगा। पहले तो समर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप डिप्टी कमिश्नर के पद पर आप बने हैं। ये बताइए, पहले आप बताइए कि पहले बता रहे हैं कि आप नहीं डिप्टी जेलर थे, इसके विषय में बताइए, कब से आप सेवा कर रहे थे? मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले जो यूपी से 2023 के रिक्रूटमेंट में मैं डिप्टी जेलर के पद पे डिप्टी जेलर का मुझे पोस्ट प्राप्त हुआ था जी। और मैं अक्टूबर 2024 से डिप्टी जेलर सेवारत। सेवा दे रहे थे। तो अभी जो 2-3 दिन पहले जो यूपी पीसीएस की अभी जो परीक्षा पर उत्तीर्ण हुआ था, तो उसमें आपने कौन सी रैंक हासिल की थी? आपने जो हाँ, किस तो पद पर आप अभी जो रिसेंटली जो यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट अभी घोषित हुआ 29 मार्च को, जी तो उसमें मैंने असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद को प्राप्त किया। प्राप्त किया। कहते हैं कि नौकरी लक्ष्य पाना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना बड़ा कठिन है। तो थोड़ा वो बताइए कि यहाँ पहुँचने में आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? ऐसा ना कहीं नौकरी मिलना बहुत, बताइए क्या ऐसा आया कभी आपको अपने साथी का, अपने गुरुजन का, अपने माता पिताओं का कहाँ तक सहयोग रहा? नहीं, तो बिल्कुल मेरे जो माता-पिता हैं इस जर्नी में मेरे पापा नहीं रहे। पिछले पिछले साल नवंबर में उनकी डेथ हुई और वो पिछले 6 साल से किडनी की समस्या से ग्रसित थे। तो फिर आप पे तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी। तो वो प्रेशर को झेलना और उसको उसके साथ-साथ तैयारी करना तो बिल्कुल बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग जर्नी रही है पिछले 5 साल की, 6 साल की पूरी तैयारी की जर्नी। और मतलब फैमिली, मेरा भाई, मेरी सिस्टर्स दोनों, मम्मी हो गई, पापा खुद हो गए, उनके बिना पॉसिबल था नहीं। मतलब बहुत सपोर्ट उनका रहा और उनके मतलब वही है कि आपका जो परिवार है वही आपका एक जो एक इमोशनल आपका एक सपोर्ट देता है आपको, वही है, उनके बिना आप कर नहीं सकते। अच्छा, ये बात आप इस समय आपका जो है, कहते हैं अब दुगनी और खुशी हो गई है, तो अब आप क्या लक्ष्य है, कैसे सेवा आप करेंगे? गरीब भी सब चीज़ से जूझना पड़ेगा, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, तो क्या आगे अब कैसे सेवा करेंगे? सर, मेरा सेवा करने का भाव यही है कि जो भी कानूनी रूप से जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना और साथ ही साथ मैं एक फ्री इनिशिएटिव चलाने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे मैं जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको मैं किसी तरह से हेल्प कर पाऊँ। जो भी मेरी जर्नी रही है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसको मैं शेयर कर पाऊँ और जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिजिटली कुछ मैं ट्राई करना चाहूँगा। इसमें अपने जो भी जी, युवाओं को मैं प्रेरणा अ, सबसे पहले तो आप अपने जो माँ-बाप हैं, सबसे पहले तो आपकी ज़िम्मेदारी उनके प्रति है कि जो आपको वो पढ़ा रहे हैं, जो आपको वो सिखा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए कि वो आप पे मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर समझिए कि वो उसको एज़ ज़िम्मेदारी लीजिए कि अगर वो मुझे पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी उसको अच्छे से करूँ। उसके बाद में जो भी आपके सपने हैं, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको प्राइवेट में जाना है, जो भी उसमें करना है, उस लक्ष्य को आप अच्छे से समझिए कि इसको कैसे अचीव करना है। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम लोग लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन पता नहीं होता। तो उस लक्ष्य को अचीव आजकल तो इन्फॉर्मेशन एज का टाइम है, आजकल आपको हर चीज़ यूट्यूब पे या बाकी जगह भी आपको एक एक इनिशियल रास्ता तो बिल्कुल मिल सकता है। तो उस पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए और मैं ये बोलूँगा डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए। अपने अपने काम को डेली एक टारगेट्स में रखिए कि मुझे जो भी आपका काम है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मैं जैसे पढ़ाई करता तो मेरा डेली का एक रूटीन रहता था कि आज ये करना है और उसमें नंबर ऑफ आवर्स में मुझे रिटन में लिखित में कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, उसका एक मेरे पास डेटा। अपने काम को आप लिखना शुरू कीजिए, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि मैं इस दिशा में काम। है और देखिए, कहते हैं कि माँ माँ का दर्जा तो है। मैं इसी बात है, बेटे पहले डिप्टी जेलर थे, अब असिस्टेंट कमिश्नर ज़्यादा। कितनी हमारे खुशी है बेटे का बताइए। बढ़िया भाव है। एक माँ बच्चे को कैसा बताइए? बहुत बढ़िया जिम्मेदारी। तो देखिए, इनकी माताजी और मैं बात कर लेता हूँ। हाँ जी, आज आप पर क्या कहेंगे आप? हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है, पर बड़ी पोस्ट में उन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर की प्राप्त की है।
इससे बड़ी हमको और हमारे समाज को और पूरे जो आए हुए अभी आप इनसे भी और खुशी होगी। देखिए और मैं जानकारी कर लेता हूँ। हाँ जी बताइए, आज क्या खुशी कमीशन बने? तो और मैं जानकारी कर लेता हूँ। हाँ जी बताइए। जी वो डिप्टी कमिश्नर जेलर से अब असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं, तो क्या मन के क्या भाव है? ये डिप्टी कलेक्टर से हम तो ये चाहते हैं हमारे समाज के सभी है वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और वो सभी के लिए ये उद्देश्य है। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया।